अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे कायद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब दामद बरकातहुम की तबीयत की नासाजी के ताल्लुक़ से। कई तरह की अफवाहें फैल रही है, जिसके ताल्लुक़ से मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक है और हम सब की दुआओं से और अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से और उनके ताल्लुक़ से मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया है, हमेशा सच का साथ दिया है। तो ज़ाहिर है अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़ाया नहीं करेगा। और मैं ये चाहूँगा कि अभी से मालेगांव के आवाम होश के नाखून ले और समझ ले, अपने अकाबिरीन की कदर कर ले। और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे अकाबिरीन का साया हम पर ताउम्र आफ़ियत के साथ कायम व दायम रखे और हमारे अकाबिरीन को सेहतमंद, चुस्त, चाक व चौबंद रखे। और इसी तरह मैं MIM के तमाम ज़िम्मेदारान से ये गुजारिश करूँगा कि आप लोग जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देने की कोशिश करें, बेहतर यही होगा। क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब की ज़िंदगी ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद से भरी पड़ी है। उनकी जो भी अब तक की कोशिशें हैं, हमारे मालेगांव के अवाम उसको समझ नहीं रही है, उनकी कदर नहीं कर रही है। बहुत ही दुख की बात है, इतना बड़ा सूरज मालेगांव से निकला है। ये बेशक अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत ही बड़ी नेमत है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जैसे पुरनूर और रूहानी शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है और हम उनकी नाकदरी कर रही है, हमारी नाअहली है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक पैगाम है कि हम मालेगांव शहर के तमाम मुसलमान अब भी वक्त है उनकी कदर कर लें और उनके साथ जुड़ जाएं और उनका साथ दें, उनके लिए दुआएं करें। मैं तमाम मालेगांव के रहने वाले और तमाम ही दुनिया के जितने भी मुसलमान जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप मुफ्ती साहब के हक़ में दुआ शिफा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सच का साथ देता है तो इंशाअल्लाह कामयाब तो वही होंगे। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे जितने भी मालेगांव के वोटर हजरात हैं, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को भारी अक्सरियत से वोट दे करके कामयाब करके बताएं और उन पर किसी तरह का दबाव या टेंशन पैदा ना हो, इसकी ज़्यादा कोशिश करें। और मैं ख़ुद अपनी तरफ से मुफ्ती साहब से माफ़ी का खास्तगार हूँ, मैं उनसे माज़रत चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मज़दूरों की हिमायत के ताल्लुक़ से अगर मेरे ज़बान से कोई बात ऐसी निकली हो जिससे उनको तकलीफ़ पहुँची हो या जो उनके हक़ में सही नहीं हो, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। और मैं ये कहूँगा कि इस पूरे मुल्क में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के जैसी शख्सियत का होना हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। बहुत ही बड़े बड़े अकाबिरीन हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है जिनकी हम नाकदरी करते हैं और बस किसी भी पार्टी की हिमायत में उनको बुरा भला बोलते चले जाते हैं। इस चीज़ को बंद करना चाहिए। मुसलमान को हमेशा ही अपने अकाबिरीन की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनसे जुड़े रहना चाहिए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हम पर कायम व दायम रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।